दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में मनोहर जी यहाँ पर राही का फोन नहीं उठाते। तो राही यहाँ पर सोचती है कि शायद मनोहर जी किसी काम में बिजी होंगे। वो खाना बनाने के लिए चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तरुण जो है वो गुस्से में अनुपमा से कहता है कि तुम चोरी कर रही थी। तो अनुपमा यहाँ पर घबराते हुए कहती है कि मैं चोरी नहीं कर रही थी। तरुण यहाँ पर गुस्से में कहता है कि अगर तू चोरी नहीं कर रही थी तो फिर अलमारी में क्या ढूंढ रही थी। वह अनुपमा के हाथ से दवाई का पैकेट छीनता है और पूछता है कि ये सब क्या है। अनुपमा यहाँ पर कहती है कि दवाइयाँ हैं, जो आपने किया उसकी वजह से मनोहर जी की तबीयत जो है वो खराब हो गई है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा और वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। तो डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें मेडिकल हिस्ट्री की फाइल चाहिए। मैं यहाँ मेडिकल की फाइल ढूंढ रही थी। तभी यहाँ पर तरुण कहता है कि तुम कितनी चालाक औरत हो। पापा जो है हॉस्पिटल में है और तुम मेडिकल फाइल के बहाने घर की अलमारी से सोना चांदी और पैसा लेकर भागने वाली थी। ये सुनकर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और वह कहती है कि मैं ऐसी औरत नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पर तरुण कहता है कि मेरे पापा तुम्हारी बातों में आ सकते हैं, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। अनुपमा भी कहती है कि आप जो है वो गलत समझ रहे हैं। मैं चोर नहीं हूँ और आप खुद हॉस्पिटल चलिए, आपके पिताजी की जान जो है वो खतरे में है। और कहते हुए नजर आती है कि आप जो है वो डॉक्टर को उनकी मेडिकल हिस्ट्री बताइए। तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो तरुण से अनुरोध करती है, रिक्वेस्ट करती है, लेकिन यहाँ पर तरुण जो है उससे बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से पूछता है कि तुम ये बताओ कि घर के पेपर्स कहाँ हैं। अनुपमा यहाँ पर हैरान हो जाती है और तरुण यहाँ पर गुस्से में कहता है कि मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन मुझे पेपर जो है वो नहीं मिले। वह अनुपमा पर पेपर चुराने का आरोप लगाता है। अनुपमा यहाँ पर कहते हुए नजर आती है कि मैंने कोई पेपर नहीं चुराए हैं। तभी यहाँ पर तरुण कहता है कि तुझे तो पता था कि बिल्डर मेरे साथ आने वाला है, इसीलिए तूने पहले ही पेपर गायब कर दिए ताकि मेरे जाने के बाद मेरे पापा ये सब घर जो है वो तेरे नाम करवा दें। अनुपमा यहाँ पर हैरान होती है और कहती है कि आपको जो सोचना है वो सोचिए, लेकिन मुझे जो है वो दवाइयाँ दे दीजिए। तो तभी वहाँ पर तरुण जो है वो अलमारी से पेपर्स ढूंढने लग जाता है और अनुपमा उसे दवाइयाँ देने की गुहार लगाती है। तो तभी वहाँ पर तरुण जो है वो पूरी अलमारी में ढूंढता है, लेकिन उसे पेपर ही नहीं मिलते। तो अनुपमा रोते हुए कहती है कि आप जो है वो दवाइयाँ दे दीजिए, वरना वह मर जाएंगे। और तभी यहाँ पर तरुण जो है वो बेझिझक कहते हुए नजर आता है कि वह इंसान मरता है तो मर जाए, उसके मरने से मुझे जो है वो फायदा ही होगा। यह अनुपमा जो है वो सुनकर बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और तरुण को पेपर्स नहीं मिलते तो वह अनुपमा से कहता है कि तुम ऐसे नहीं बोलोगी, अब पुलिस ही तुम्हारा मुंह खुलवाएगी। वह पुलिस को फोन करने लग जाता है। तो अनुपमा परेशान हो जाती है और तभी वह तरुण के हाथ से दवाइयां लेकर भाग जाती है। तो तरुण भी यहाँ पर उसके पीछे दौड़कर उसे पकड़ता है और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो गुस्से में घूर कर देखती है तो तरुण जो है वो डर जाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। अनुपमा यहाँ पर चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर राही को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही प्रेम से कहती है कि मनोहर जी उनका फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वह बताती है कि अब वह उनसे डांस सीखना चाहती है। प्रेम उसे सलाह देता है कि अगर डांस सीखना है तो मुंबई जाकर सीखो। राही यहाँ पर मना कर देती है और जब प्रेम कारण पूछता है तो राही चुप रह जाती है। प्रेम उसे मुंबई जाने के लिए कहता है तो राही यहाँ पर गुस्से में कहती है कि मुझे नहीं जाना है। प्रेम भी यहाँ पर गुस्से में कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो, मैं बात ही तो कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ही बोल रहा हूँ। दोनों में भयंकर बहस हो जाती है और इसी बीच यहाँ पर माही उन्हें देखती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। और तभी यहाँ पर प्रेम और राही जो है वह माही को देखते हैं और वह चुप हो जाते हैं। प्रेम यहाँ पर गुस्से से वहां से चला जाता है और माही कहती है कि राही जो है वो प्रेम के लिए बनी ही नहीं है। प्रेम यहाँ पर किसी अच्छे को डिजर्व करता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर शाह हाउस में बापूजी जो है वो कुछ पैसे ढूंढ रहे होते हैं और लीला पूछती है तो बापूजी से बताते हैं कि वह उनके पेंशन के पैसे ढूंढ रहे हैं। तभी किंजल बताती है कि वह पैसे जो है वो तोशु ने चोरी कर लिए होंगे। तो किंजल यहाँ पर दुखी होकर रोने लग जाती है और कहती है कि मैं उसकी गलती पर पर्दा डालते हुए थक गई हूँ। वह कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तोशु को कभी सुधार नहीं पाऊंगी। बापूजी कहते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसे अनुपमा नहीं सुधार पाई उसे कोई क्या सुधार पाएगा। तो लीला भी यहाँ पर सहमत होती है और बापूजी यहाँ पर मन में अनुपमा को याद करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अस्पताल में अनुपमा डॉक्टर को दवाई देती है और डॉक्टर यहाँ पर मनोहर जी की फैमिली के बारे में पूछता है तो अनुपमा कहती है कि कुछ रिश्ते होकर भी नहीं होने के बराबर होते हैं। डॉक्टर उसे भरोसा देता है कि वह मनोहर जी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर यहाँ पर मनोहर जी का इलाज करते हैं और अनुपमा उनके लिए प्रार्थना करती है। अनुपमा कहती है कि समझ नहीं आता कि माता पिता होना जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है या सबसे बड़ा श्राप है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर अंश प्रार्थना को पानी बोतल गिफ्ट करता है।
और उसे खूब पानी पीने और समय पर दवाई लेने की सलाह देता है। तो प्रार्थना उसे थैंक्स कहती है और लीला ये सब देखती है और अंश से कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम जिस तरह से प्रार्थना की देखभाल कर रहे हो, उसका ख्याल रख रहे हो, इसकी वजह से उसके मन में जो है वो तुम्हारे लिए इमोशंस ना बढ़ जाएं। तभी वहाँ पर अंश उसे ऐसा नहीं बोलने के लिए कहता है। तो लीला यहाँ पर सोचती है कि मैं चुप रहूंगी, लेकिन अगर ये सच हुआ तो कोठारी चुप नहीं रहेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो घर आती है तो जसप्रीत और भारती उससे मनोहर जी के बारे में पूछती है। अनुपमा उन्हें तरुण के बारे में बताती है और वह दोनों उस पर गुस्सा करती हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अनुपमा जो है वो पानी पीने लगती है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और अनुपमा हैरान होती है। इंस्पेक्टर बताती है कि अनुपमा को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि उस पर प्रॉपर्टी पेपर चोरी करने का आरोप है। अनुपमा यहाँ पर हैरान रह जाती है और भारती यहाँ पर जसप्रीत और सरिता उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं और पुलिस से बहस करती हैं। लेकिन इंस्पेक्टर कहती है कि अब केस जो है वो फाइनल हो चुका है तो एक्शन भी लेना ही होगा, तो अनुपमा को यहाँ पर पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। तो अनुपमा यहाँ पर ये बात सुनकर घबरा जाती है और रोते हुए दोहराती है कि मैंने चोरी नहीं की है। तो तभी वहाँ पर लेडी कांस्टेबल जो है वो अनुपमा को अरेस्ट करके ले जाने लगती है और अनुपमा को अपना अतीत जो है वो याद आने लगता है, जब उसे अमेरिका में पुलिस ने पकड़ा था और पुलिस जो है वो अनुपमा को पकड़ कर ले जाती है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तोशु जो है वो अपने दोस्त से कहता है कि वह जल्द ही और पैसे इंतजाम कर लेगा। वह उसे बापूजी से चुराए हुए पैसे देता है और इसी बीच एक LIC एजेंट तोशु से टकराता है और पूछता है कि शाह हाउस कहाँ है, क्योंकि उसे अनुपमा से मिलना है। तो तोशु कहता है कि क्या काम है, मैं उनका बेटा हूँ। वह एजेंट बताता है कि अनुज ने अनुपमा के नाम पर पॉलिसी ली थी जो अब मैच्योर हो गई है। तो तभी वहाँ पर तोशु उसे जो है वो साथ लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम और माही गाड़ी में जा रहे होते हैं। तो माही यहाँ पर प्रेम से पूछती है कि राही आपसे झगड़ा क्यों कर रही थी। प्रेम कहता है कि राही हर बात पर ओवर रिएक्ट करती है, आज मैंने भी कर दिया तो झगड़ा हो गया और मैं कोशिश करता हूँ कि उसे खुश रख सकूँ, लेकिन वे समझती ही नहीं है। तो माही कहती है कि वह बहुत ज्यादा जिद्दी है। तो प्रेम कहता है कि जिद्दी होना अच्छी बात नहीं है। और तभी यहाँ पर माही जो है वो मौका देखकर प्रेम को राही के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और वह कहती है कि राही जो है वो बचपन से ही ऐसी है, जो गुस्से में अपनी माँ को छोड़कर जा सकती है, उससे हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। उसे लोगों की ओर से उनके प्यार की कदर ही नहीं है, वह बहुत ज्यादा स्वार्थी है। वहीं हमें दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा को पुलिस स्टेशन में लेकर आते हैं। तो इंस्पेक्टर यहाँ पर तरुण से बात करता है। तो तरुण कहता है कि उसे ऐसा सबक सिखाइएगा कि उसे जिंदगी भर याद रहे और वो आपके सामने रोने का नाटक करेगी, लेकिन आप उसके ड्रामे में मत फंसना। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है, वह घर के लीगल पेपर्स लेकर भागी है। इसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो अनुपमा से कहता है कि क्या तुमने चोरी की है। तो अनुपमा यहाँ पर हकलाते हुए कहती है कि मैंने चोरी नहीं की है, आप मनोहर जी को पूछ लीजिए। इंस्पेक्टर उसे पास बुलाता है और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हम भारती और जसप्रीत को देखते हैं, जहाँ पर दोनों की दोनों पुलिस स्टेशन जाने की तैयारियां करती हैं और सरिता उन्हें पैसे देती है और कहती है कि जरूरत पड़ने पर फोन करें। जसप्रीत और भारती वहां से निकलती है और इधर अनुपमा रोते हुए इंस्पेक्टर से गुहार लगाती है और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, आप मनोहर जी को फोन लगाकर पूछिए, वह मुझे जानते हैं और तरुण ने ही घर पर जो है वो तोड़फोड़ की है, उसी की वजह से मनोहर जी की तबीयत जो है वो खराब हुई थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि तुम भोली भाली अबला नारी हो, तुम सही हो और बाकी सब गलत है। अनुपमा यहाँ पर कहती है कि आपका क्या मतलब है। तभी इंस्पेक्टर उसे उसकी पुरानी वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर अनुपमा परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि तोशु महाराज यहाँ पर अनुपमा का नकली डेथ सर्टिफिकेट बनाता है और बापूजी उससे टकराते हैं और वह सर्टिफिकेट देखते हैं। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तरुण महाराज जो है वो भारती और जसप्रीत पर भी आरोप लगाता है कि वह भी अनुपमा की साथी हैं। और तभी इंस्पेक्टर को एक ऐसा फोन कॉल आता है जिसे सुनकर वह हैरान रह जाता है। और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आज का ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।